नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। मैं जेवीएन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी, प्रोग्राम बीए बीएड फॉर सेम, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। आज का जो सेशन है वो है हरीश चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं SCM रीपा। इसे OTS के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रस्तावना को लेकर, इंट्रोडक्शन को लेकर। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में यह अनुभव किया गया कि राज्य में उच्च लोक सेवकों के प्रशिक्षण के लिए एक प्रशासनिक संस्थान होना चाहिए। 14 नवंबर 1957 को जोधपुर में ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल OTS की स्थापना की गई। 1963 में 1963 में यह एक स्कूल जयपुर के एक निजी भवन में स्थानांतरित किया गया। 1966 में इसका स्वयं का भवन बना। सन 1969 में इस स्कूल का नाम राजस्थान के प्रसिद्ध प्रशासनिक अधिकारी के नाम हरीश चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान रखा गया। वर्तमान में जयपुर स्थित इस प्रशिक्षण केंद्र के अलावा उदयपुर, कोटा, जोधपुर तथा बीकानेर में भी क्षेत्रीय केंद्र काम कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे इसके कार्यों को लेकर, फंक्शंस को लेकर, कि जो OTS है उसके क्या क्या कार्य हैं वर्तमान समय में। देखिए, इसमें सबसे पहले कार्यों में है राज्य प्रशासनिक, पुलिस, लेखा तथा अधीनस्थ सेवाओं के लिए आधुनिक आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाना और उसका आयोजन करना। दूसरा, अखिल भारतीय सेवाओं तथा केंद्रीय सेवाओं के लिए पाठ्यक्रमों का आयोजन करना। तीसरा कार्य, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का संचालन करना। चौथा, प्रशासनिक कुशलता तथा प्रभावशीलता के लिए नवाचार पहल करना। पांचवा, विभिन्न शोध परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों का संचालन करना और उनका निष्कर्ष भी निकालना। इसके अलावा लोक प्रशासन से संबंधित सेमिनार, संगोष्ठी इत्यादि का आयोजन करना। इसके अलावा अगला कार्य ग्रामीण विकास, जनसंख्या नियंत्रण तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना। अब हम बात करेंगे रीपा के संगठन की। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रीपा, ढांचा बोल दीजिए, संरचना बोल दीजिए, बात एक ही है। देखिए, रीपा का जो संगठन है उस संगठन में 3 भाग हैं इसमें, जिसमें सबसे पहले शैक्षणिक शाखा, उसमें विषयवार प्रोफेसर होते हैं, अनुसंधान अधिकारी होते हैं। उसके बाद निदेशक के नियंत्रण में दूसरा भाग है पुस्तकालय अध्यक्ष का, और इसकी सहायता के लिए उप पुस्तकालय अध्यक्ष, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष। और तीसरा जो पोर्शन है वो प्रशासनिक शाखा, जिसमें अतिरिक्त निदेशक प्रशासन, संयुक्त निदेशक और उसके नीचे उप निदेशक और फिर नीचे सहायक निदेशक और अन्य अधिकारी और कर्मचारी वर्ग। देखिए, जो पूरा ढांचा है, इस पूरे ढांचे ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टर, मेन अधिकारी होता है, जिसके मार्गदर्शन में सभी काम करते हैं। तो रीपा का प्रमुख निदेशक और ये भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होता है। यही सभी को निर्देशित करता है और पाठ्यक्रमों का संचालन भी करवाता है। सचिवालय के कार्मिक विभाग का प्रमुख शासन सचिव भी प्रशिक्षण होता है। इसकी सहायता के लिए अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक तथा अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी वर्ग होते हैं। इस संस्थान में शैक्षणिक शाखा में प्रोफेसर, लोक प्रशासन, नगरीय विकास, कंप्यूटर प्रबंध तथा अर्थशास्त्र, वित्तीय प्रबंध तथा एक अनुसंधान अधिकारी आदि भी होते हैं। तो कहीं न कहीं इस पूरे रीपा संस्थान में अलग अलग सबका अपना अपना काम होता है और इन सभी को नियंत्रित करने का काम डायरेक्टर करता है, निदेशक करता है।
कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, तो इसी के द्वारा ही उसको दूर किया जाता है। जो आईएएस का एग्ज़ाम होता है, भारतीय अखिल भारतीय सेवा का और राजस्थान प्रशासनिक सेवा का, वो कहीं न कहीं आधारभूत जो प्रशिक्षण मिलता है उनको यहीं मिलता है। यहाँ आकर वो अपना आधारभूत प्रशिक्षण लेते हैं और जब वो व्यवहारिक प्रशिक्षण करते हैं, फील्ड ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद भी वापस यहीं आते हैं। तो कहीं न कहीं ये जो प्रशिक्षण संस्थान है रीपा, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो कि सभी अधिकारियों से जुड़ा रहता है। ये सेशन डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा तैयार किया गया है। मैं ये आशा करता हूँ कि आप मेरे डिजिटल सेशन से खुश हुए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इसे हल करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।